जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद अरुण सलारिया। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सेल का परहैप्स मोस्ट कॉमन और एडवांस्ड फंक्शन कॉल्ड वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन काम क्या करता है? वी लुकअप फंक्शन हमारे लिए किसी भी एक पर्टिकुलर रो के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में से डाटा को सर्च करके ढूंढ निकालता है। डाटा को हम सर्च कंट्रोल F से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो उसे फाइंड करने के बाद कॉपी पेस्ट करने में हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। इसी टाइम को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन। आइए देखते हैं वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। वी लुकअप फंक्शन को काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है एक सेट ऑफ डाटा। हमारे पास जो सेट ऑफ डाटा है उसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी में मार्क्स, कितने मार्क्स हैं, ये हमारे पास एक सेट ऑफ डाटा है। अभी इसी सेट ऑफ डाटा में से सपोज हमें किसी एक पर्टिकुलर रोल नंबर के हिंदी के मार्क्स चाहिए या इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। सपोज हमें 377 रोल नंबर के इंग्लिश में कितने मार्क्स है वो चाहिए विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप। तो वो हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इक्वल टू देन वी लुकअप फंक्शन। जैसे हमने वी लुकअप फंक्शन लगाया तो हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स ओपन हो रहे हैं। सबसे पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या चीज़ है? लुकअप वैल्यू होती है हमारी एक रेफरेंस वैल्यू जिसके विद रिस्पेक्ट टू वी लुकअप डाटा को सर्च करता है। सपोज हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स या साइंस किसी के भी मार्क्स चाहिए, बट वो चाहिए किसी पर्टिकुलर रोल नंबर के अगेंस्ट। इट मीन्स जो हमारा रोल नंबर होगा वो चीज़ क्या होगी? हमारी एक लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे 377 रोल नंबर है जो हमारा, वो क्या है? एक रेफरेंस वैल्यू या लुकअप वैल्यू। हमने इसे सिलेक्ट किया। नेक्स्ट कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट ओपन हो रहा है, दैट इज टेबल एरे। टेबल एरे क्या चीज़ है? टेबल एरे वो टेबल है जिसमें से डाटा रिट्रीव होके हमारे पास आएगा। अभी डाटा इस टेबल में से रिट्रीव होके आएगा, तो इस टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ये करने से हमारा सारा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमारे पास क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर, दैट इज थर्ड आर्ग्यूमेंट वी लुकअप का ओपन हो रहा है। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चीज़ है? कॉलम इंडेक्स नंबर है वी लुकअप कह रहा है कि ओके भाई, मैं आपके लिए ना 377 रोल नंबर के इंग्लिश के मार्क्स ढूंढ दूंगा। वो किस में? आपके सेट ऑफ डाटा में से 377 रोल नंबर के इंग्लिश के मार्क्स ढूंढ दूंगा। बट मेरे को ये बता दो कि इंग्लिश जो है, जो आपने सेट ऑफ डाटा लिया, उसके कौन से कॉलम में पड़ती है। तो यहाँ पे हम सिलेक्टेड अपने टेबल में से चेक करेंगे कि इंग्लिश का कौन सा कॉलम है। सबसे पहले रोल नंबर 1, रोल नंबर का कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है। इंग्लिश का कौन सा कॉलम है? सेकंड। हिंदी का कौन सा? थर्ड। मैथ्स का कौन सा? फोर्थ कॉलम हो गया। साइंस का कौन सा? फिफ्थ कॉलम हो गया। हिस्ट्री का सिक्स्थ। सेम ज्योग्राफी का सेवेंथ हो गया। अभी हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में इंग्लिश का कॉलम चाहिए, तो इंग्लिश का कॉलम कौन सा है? हमारा सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे। जैसे हमने कॉमा लगाया, हमारा फोर्थ आर्ग्यूमेंट ओपन हो रहा है, दैट इज रेंज लुकअप। अभी इसके अंदर वो हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। देखिए, हमें 377 रोल नंबर के एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए इंग्लिश के, तो इसके लिए हम एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करेंगे या फॉल्स लिखेंगे। यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 377 रोल नंबर के मार्क्स आ गए इंग्लिश के। अभी हम चेक करें यहाँ पे 377 रोल नंबर के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? 85। ठीक। अगर सपोज अभी आपको 382 रोल नंबर के मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, देखिए वी लुकअप ने खुद ही चेंज करके सर्च करके आपको इंग्लिश के मार्क्स दे दिए। यहाँ पे हम चेक करें 382 के कितने मार्क्स हैं? 91।
नेक्स्ट फिर से हम चेक करें 389 के कितने हैं 79। यहाँ पे हम देखें 389 रोल नंबर के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 79। क्लियर। एक बार आपने वी लुकअप फॉर्मूला लगाया, उसके बाद वी लुकअप आपको कॉन्टिन्यूसली बता रहा है किसी भी रोल नंबर की वैल्यू की उसके इंग्लिश में इतने मार्क्स है। जैसे अभी हमने 376 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 85। यहाँ पे भी कितने आगे 85। क्लियर। अभी सपोज आपको इंग्लिश के बाद हिंदी के भी मार्क्स चाहिए। हिंदी के कितने मार्क्स हैं 376 रोल नंबर के। तो आपने क्या करना है, यहाँ से वी लुकअप फॉर्मूला लिया, उसे कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपके पास हिंदी के मार्क्स आ गए 87। बट आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 87 जो आए मार्क्स, उसमें आपने वी लुकअप फॉर्मूला देखा तो वी लुकअप फॉर्मूले में आपने क्या देखा कि लुकअप वैल्यू हमारी पहले तो क्या थी रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसने सर्च करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो अभी सर्च कर रही है इंग्लिश के 85 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हमारी गलत है। ये कभी भी आप फॉर्मूला लगाओ तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ऐसा कभी ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए कॉलम को और 7th रो को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसे बी को हमने किया डिलीट और यहाँ पे ए लिख दिया। और इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे या डॉलर का साइन लगाएंगे। ठीक है, एक बार F4 लगाने से उसने ए कॉलम को भी फ्रीज कर दिया, हमारा फिक्स कर दिया, और 7th रो को भी फिक्स कर दिया। बट मैं चाहता हूँ अगर सपोज 76 के नीचे वाली 8th रो में भी कुछ डाटा हो, मेरे को वहाँ पे भी अगर कॉपी पेस्ट करना है, तो वो 7th रो अगर फ्रीज रहेगी तो वो सेम डाटा को कॉपी करेगा, 8th वाली रो का डाटा नहीं देगा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेकेंड टाइम F4 को प्रेस करेंगे। इसमें क्या कर रहा है, वो 7th रो को फिक्स कर रहा है बट कॉलम को फिक्स नहीं कर रहा। मेरे को क्या चाहिए कि ए कॉलम मेरा फिक्स हो बट रोज क्या अप एंड डाउन मूव हो सके। उसके लिए मैं फिर से F4 प्रेस करूंगा। यहाँ आप डायरेक्टली डॉलर का साइन कॉलम ए के आगे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो डॉलर का साइन आ गया ए कॉलम के आगे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आप देखो सेकंड आपका टेबल एरे। यहाँ पे टेबल एरे भी आपका चेंज हो चुका है। हमारा टेबल तो आई से शुरू हो रहा था बट ये टेबल देखो, इसने रेड लाइन है यहाँ पे, ये कहाँ पे चला गया, ये जे से शुरू हो रहा है। इट मीन्स हमारा टेबल एरे भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखो ये जे से लेके कहाँ पे चला गया, पी पे चला गया। बट हमारा टेबल आई से शुरू होके कहाँ तक था, ओ तक था। तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे चेंज किया आई और ओ तक। हमारा टेबल कहाँ तक है, ओ तक। ओ तक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल हर बार यही रहना है, मैं इसे फिक्स करना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस किया एक बार तो इसने ओ को कर दिया, अभी आई पे क्लिक किया और यहाँ पे F4 करके इसे एब्सोल्यूट कर दिया। अभी एब्सोल्यूट करने के बाद थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आ गई, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर हिंदी कौन से कॉलम में है, तो हिंदी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉलम में। यहाँ से मैंने डिलीट किया, यहाँ पे क्या आ गया, थर्ड। इसके बाद रेंज लुकअप में हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो उसके लिए फॉल्स या आप 0 लिख सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, एंटर। अभी आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक, अभी यहाँ पे 376 रोल नंबर के मार्क्स हैं। सपोज आपको 378 की चाहिए, तो 378 के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 67, हिंदी में कितने हैं 64। वी लुकअप ने ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स बता दिए। सेम अगर आपको मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो आप क्या करोगे, इसी डाटा को कॉपी करोगे यहाँ से, इसी फॉर्मूला को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे सेम फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना है, वी लुकअप फॉर्मूला में रोल नंबर के विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स का जो है वो कौन सा कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। बट यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, 3 हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका कॉलम चेंज करना पड़ेगा। 4 कॉलम किया, एंटर किया। अभी मैथ्स में कितने हैं 378 के 86, यहाँ पे देखें 378 के कितने हैं
86। क्लियर। अभी यहाँ से देखें किसी और रोल नंबर के 380 के देखें, चेक करें। 380 के मैथ्स में 78, इंग्लिश में भी कितने हैं 78, हिंदी में कितने 86। सपोज अभी हमें 380 के साइंस में मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स हैं? तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने चेक किया कि कॉलम कौन सा है, 4th कॉलम, बट साइंस का यहाँ पे कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5th। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया 5th कॉलम और एंटर। ये हमारे पास साइंस की वैल्यू आ गई। ठीक, अगर सेम आप चाहते हो कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी मार्क्स मिले, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला एक बार कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इधर भी पेस्ट कर दिया, फिर से यहाँ पे इसका चेक किया कॉलम कौन सा है, यहाँ पे 5th, बट हिस्ट्री का यहाँ पे कॉलम कौन सा है, 6th कॉलम है। तो यहाँ पे हमने 6th कॉलम किया, एंटर। अभी हम यहाँ पे बार बार कॉलम चेंज कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कॉलम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद आपके पास आंसर होगा। यहाँ पे ज्योग्राफी का हम एक बार देख लें कितना कॉलम है, कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 और ज्योग्राफी 7 पे है। तो यहाँ पे हमने क्या फिल करना है, 7, एंटर। और यहाँ पे ज्योग्राफी के 380 रोल नंबर के कितने मार्क्स हैं, 79। ये देखिए, ये आपका वी लुकअप फॉर्मूला, नॉर्मल वी लुकअप हो गया। कभी भी आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाओ तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है, हमारे यहाँ पे अभी लुकअप वैल्यू क्या हमने यूज़ किया डाटा में, रोल नंबर। तो जो लुकअप वैल्यू हमारी होगी वो हमेशा हमारे लेफ्ट मोस्ट जो हमारा टेबल होगा उसके कॉलम में होगी। यहाँ जो भी हमारा सबसे पहला कॉलम हमने सिलेक्ट किया है, जो भी हमने टेबल सिलेक्ट किया है, उस टेबल का हमारा फर्स्ट कॉलम हमेशा हमारी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो लुकअप वैल्यू नहीं होगी तो हमारी एरर आएगी। इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे अभी अगर मैं चेंज करूँ 380 से, सपोज मेरे को 385 के चाहिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो चेंज करके मेरे को सारा डाटा दे रहा है। 385 के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 79, हिंदी में कितने 86, इधर भी हम चेक कर लें 79 86, सेम मैथ्स में कितने 69, साइंस में 85, इधर भी 85। क्लियर। ये तो हो गया नॉर्मल वी लुकअप कि आपका सेम शीट पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, ठीक, वहीं से आपने कॉपी पेस्ट किया या वी लुकअप फॉर्मूले को और आगे आपने फाइंड किया। अभी ये तो हो गया कि आप एक ही रो में सर्च कर रहे हो। अगर आपको 4-5 रोल नंबर का ये सारा डाटा सर्च करना हो तो वो आप कैसे करोगे, बार बार कॉपी पेस्ट करना। हमने पहले बताया मैंने कि आप पहले क्या कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे। अभी हम बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बस एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे और उसे कॉपी करके डायरेक्ट अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे कितने कितने मार्क्स हैं। सपोज अभी यहाँ पे हमें 376 के इंग्लिश में मार्क्स चाहिए या हिंदी में टोटली चाहिए इन सभी रोल नंबर के मार्क्स। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, सेम वही पहले नॉर्मल वी लुकअप की तरह। फिर उसके बाद लुकअप वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद F4 एक बार प्रेस किया, इसने टोटली A7 को किया है। फिर नेक्स्ट ये 7th रो को कर रहा है हमें एब्सोल्यूट, फिर अभी इसने A कॉलम को एब्सोल्यूट कर दिया। अभी नेक्स्ट कोमा, इसके बाद वो क्या बोल रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे ये रहा हमारा कॉलम, इसमें इसे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। इसे फिक्स करने एब्सोल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, F4 प्रेस कर दिया, नेक्स्ट कोमा। अभी देखो वहां पे हम क्या करते थे कि हम किसी भी एक एक कॉलम का नंबर दे रहे थे। यहाँ पे हम किसी भी कॉलम का नंबर नहीं देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली कॉलम्स ब्रैकेट शुरू और किन्हीं भी 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद ठीक, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 0 लिखो या फॉल्स लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप एग्जैक्ट मैच के लिए।
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 376 के हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स आ गए। यहाँ पे चेक करो कितने हैं, 78 78। ओके, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया इधर, ये सारा डाटा हमारे पास कॉपी हो गया। देखो 376 के इंग्लिश में 78, इधर 78 मार्क्स हैं। हिंदी में 85 85, मैथ्स में कितने हैं 84 84, लास्ट ज्योग्राफी में देखो 84, इधर भी 84। अभी इसी चीज़ को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे या कॉपी करते हुए नीचे फिल कर देंगे और हमारे पास सारा डाटा आ गया। ये चेक करें हम, अगर 394 रोल नंबर के ज्योग्राफी में कितने मार्क्स हैं 76, 394 रोल नंबर के साइंस में कितने मार्क्स हैं 69, यहाँ पे 384 चेक करो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 81। ये देखो हमने एक बार वी लुकअप अपना फॉर्मूला लगाया और हमें टोटल 6 या 7 रोल नंबर का हमें क्या मिल रहा है, डाटा मिल रहा है एक बार फॉर्मूला लगाने। अगर यही काम हमें कंट्रोल F करने के बाद कॉपी पेस्ट करने में होता तो हमें काफ़ी टाइम लगता। क्लियर है ये चीज़? ठीक। नेक्स्ट सपोज ये तो हो गया कि अगर हमारा डाटा एक ही शीट पे पड़ा हुआ है। सबसे पहले अभी हमने क्या किया, नॉर्मल वी लुकअप लगाया। ठीक, उसके बाद हमने अगर हमारा डाटा सेम शीट पे पड़ा हुआ है तो हमने वी लुकअप कैसे लगाना वो सीख लिया। अभी नेक्स्ट हम करेंगे कि अगर हमारा डाटा किसी दूसरी शीट पे पड़ा हुआ है, जैसे सपोज ये मेरी मास्टर शीट है। अभी क्या हो गया, इस मास्टर शीट में से मेरे को सपोज यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, नेम, जेंडर, फादर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन और डाटा है। अभी इस डाटा में से मेरे को सपोज सिंपल इन रोल नंबर्स के 20 रोल नंबर्स के क्या चाहिए, नेम, जेंडर, फादर्स नेम। इस मास्टर फाइल में से ये देखो, ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास कितनी मास्टर फाइल है 677 स्टूडेंट के डाटा में से मेरे को सिंपल अभी 20 रोल नंबर्स का ये सारी डिटेल चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, फिर से वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू दे दी हमने, F4 प्रेस करके 3 टाइम, फिर हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद वो पूछेगा टेबल एरे कौन सा होगा हमारा, टेबल एरे तो हमारा कहाँ पे है, मास्टर फाइल में। तो हमने मास्टर फाइल पे क्लिक किया। फिर उसके बाद अपने टेबल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और इसे एब्सोल्यूट करने के लिए हमने क्या कर दिया, टेबल को एब्सोल्यूट करने के लिए F4 प्रेस कर दिया, कोमा। अभी टेबल एब्सोल्यूट हो गया। थर्ड चीज आ गई हमारी कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 कॉलम्स को पहले कमांड लगा ले, कॉलम्स COLMNS कॉलम्स ब्रैकेट। अभी यहाँ पे हमने कमांड लगा ली, अपनी कॉलम्स की कमांड लगा ली, और कॉलम्स की कमांड लगाने के बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट कर दी अपनी क्लोज, कॉमा 0 और फॉल्स लिख सकते हो आप, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे हमारा 381 रोल नंबर का क्या आ गया, डाटा आ गया। ठीक, यहाँ पे चेक करें 381 रोल नंबर पे कौन है, 381 पे सुनीता देवी। ओके, सेम इसी चीज को भी हमने क्या किया, यहाँ से ड्रैग करते हुए कॉपी किया और फिर से इसे ड्रैग करते हुए नीचे कॉपी कर दिया। देखिए कितनी जल्दी हमारे पास टोटल 20 स्टूडेंट्स का डाटा इस मास्टर फाइल में से कॉपी होके आ गया। ये 677 में से ये सारा डाटा अगर हम नॉर्मल कंट्रोल F करके और उसे कॉपी पेस्ट करते तो अब यही काम करने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट्स लग जाते, बट वी लुकअप की हेल्प से हमने सेकेंड्स के अंदर ये सारा डाटा निकाल लिया। क्लियर? अभी तक हमने वी लुकअप के अंदर क्या क्या सीख लिया। नॉर्मल वी लुकअप हमने कैसे लगाना है, अगर एक ही शीट पे हमने सेम शीट पे वी लुकअप कैसे लगाना है, अगर हमारा डाटा अलग शीट पे पड़ा है, ठीक, तो हमने दूसरी शीट्स की हेल्प से वी लुकअप कैसे लगाना है ये सीख लिया। अभी एक चीज़ और मैं आपको सिखाऊंगा कि सपोज
आपका डाटा जो पड़ा है वो किसी दूसरी वर्कबुक में पड़ा है। जैसे ये मेरी वर्कबुक कौन सी है, डाटाबेस। अभी सपोज मैं इस डाटा को क्या कर दूं, यहाँ से डिलीट या हाइड कर देता हूँ। डिलीट या हाइड कर देते हैं हम यहाँ से, चलो हाइड कर देते हैं इस डाटा को। हाइड करने के बाद ये सारा मैंने कर दिया यहाँ से डाटा डिलीट। अभी यहाँ पे मेरे को चाहिए 385 रोल नंबर के मार्क्स चाहिए, मेरे को इंग्लिश में मार्क्स चाहिए। मेरे पास एक्सेल की एक और वर्कशीट है वी लुकअप, जिसमें वी लुकअप शीट 2, जिसके अंदर मैंने रोल नंबर और सेम डाटा पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, देन उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, उनके मार्क्स पड़े हुए हैं। ठीक, ये अलग शीट पे है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे 385 रोल नंबर के मार्क्स आए। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम वही इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू हमने दे दी। ठीक, इसे नेक्स्ट हमने टेबल एरे। टेबल एरे देने के लिए टेबल एरे हमारा कहाँ है, वो तो दूसरी शीट पे। दूसरी शीट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से व्यू में गए, व्यू, स्विच विंडो, और यहाँ पे वी लुकअप शीट 2, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। ठीक, टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और ये हो गया टेबल सिलेक्ट। नेक्स्ट कॉमा लगाया। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कॉलम्स। कॉलम्स के लिए हमने एरे कौन सा दे दिया, ए एरे दे दिया। दो कोई भी सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे दे दिए। इसने टोटली हर चीज़ एब्सोल्यूट कर दी है, इसे एब्सोल्यूट नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद की, और ये एग्जैक्ट मैच चाहिए 0, एंटर। और यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स आ गए। यहाँ पे अगर मैं दूसरी शीट पे चेक करूँ कि मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, तो ये देखिए, स्विच विंडो, डाटाबेस, 79। और यहाँ पे हमने 385 रोल नंबर का चेक करना है। 385 के कितने हैं, 79। क्लियर, ये चीज़ क्लियर। और यहाँ से अगर फिर कॉपी करना मेरे को, यहाँ से ड्रैग किया मैंने और ज्योग्राफी तक, व्यू पे गए, स्विच विंडो, और उसके बाद यहाँ पे वी लुकअप शीट 2 पे गया मैं। 385 रोल नंबर के ज्योग्राफी में कितने, 69 मार्क्स हैं। इधर से हम चेक कर लेते हैं एक बार, और ज्योग्राफी में 69 मार्क्स। इसी के साथ ये वीडियो आज की वी लुकअप की यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक्स।